मंगल मैत्री स्टूडेंट्स, हम लोग वेद मूर्ति याज्ञवल्क्य का पाठ पढ़ रहे हैं। इस पाठ के कुछ प्रश्न उत्तर आपने पहले भी लिखे हैं और आगे के प्रश्न उत्तर आपको ध्यान से सुनकर के अपनी उत्तर पुस्तिका में करने हैं। वेद का क्या अर्थ है? वेद का अर्थ है ज्ञान, परम ज्ञान। दूसरा प्रश्न, याज्ञवल्क्य ने अपने ज्ञान संग्रह को क्या नाम दिया? शुक्ल यजुर्वेद। उनके प्रसिद्ध शिष्य कौन कौन थे? कणव और माध्यामदीन। कणव और माध्यामदीन। याज्ञवल्क्य ने कितने ब्राह्मण ग्रंथ लिखे? 15 ब्राह्मण ग्रंथ। मिथिला नगरी के पास एक गांव में एक तपस्वी कौन रहते थे? देवरात नाम के एक तपस्वी विद्वान रहते थे। उन्हें ब्रह्मरात भी कहते थे, अर्थात उनका दूसरा नाम ब्रह्मरात भी था देवरात का। उनकी पत्नी का क्या नाम था? उनके पुत्र का नाम भी बताओ। उनकी पत्नी का नाम सुनंदा और याज्ञवल्क्य। उनकी पत्नी का नाम था सुनंदा और पुत्र का नाम था याज्ञवल्क्य। उन्होंने कहाँ वेद अध्ययन किया? उसने अपने मामा वैशंपायन के पास वेद अध्ययन किया। याज्ञवल्क्य ने किस ऋषि के पास जाकर योग शास्त्र को आत्मसात किया? हिरण्य नाम ऋषि के पास जाकर उन्होंने योग शास्त्र को आत्मसात किया। याज्ञवल्क्य की पत्नी और पुत्र का क्या नाम था? पत्नी का नाम कात्यायनी और पुत्र का नाम कात्यायन था। राजा जनक के मंत्री का नाम क्या था? उनकी पुत्री का नाम क्या था? राजा जनक के मंत्री का नाम मित्र था और मित्र की कन्या का नाम मैत्री था। बाद में इसी से याज्ञवल्क्य का दूसरा विवाह हुआ, क्योंकि मैत्री का ये संकल्प था कि वो विवाह करेगी तो याज्ञवल्क्य जी से ही करेगी, अन्यथा तो आजन्म कुंवारी रहेगी। मैत्रेयी का विवाह याज्ञवल्क्य से हुआ। उन दोनों के पुत्र का नाम क्या था? उन दोनों की पुत्र का नाम पिप्लाद था। भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर याज्ञवल्क्य को कौन सी उपाधि प्रदान की? योगीश्वर की उपाधि प्रदान की। योगीश्वर की उपाधि उन्होंने प्रदान की। इस पाठ के बारे में एक प्रश्न और आता है कि वैशंपायन ने गुस्से में आकर याज्ञवल्क्य से क्या कहा था? उसने कहा था, मेरे पाप का निवारण तू करेगा तो अपने आप को समझता क्या है? तू घमंडी है, उदंड है, हट जा मेरी आंखों के सामने से, अन्यथा मैं तुझे जला दूंगा। याज्ञवल्क्य ने आश्रम छोड़ने के बाद क्या क्या सोचा? उसने सोचा कि क्या जो मैंने किया वह ठीक किया? क्या मैं जन निंदा का पात्र बनूंगा? क्या लोग मुझे गुरुद्रोही कहेंगे? क्या मैं विद्याहीन रहूंगा? वैशंपायन का पैर अंधेरे में किस पर पड़ा? वैशंपायन का पैर अंधेरे में शिशु पर पड़ा और वह मर गया। एक बार गुरु वैशंपायन को कहाँ जाना था? मेरु पर्वत पर होने वाले महत्वपूर्ण ऋषि सम्मेलन में जाना था। तो ये जितने भी प्रश्न आपको पहले भी भेजे गए हैं और आज भी भेजे जा रहे हैं, सभी को ध्यानपूर्वक याद करके अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है।